हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सबसे अच्छा स्टेप मेरे बाल में यही लगता है कि बना लो जूड़ा मस्त से और काम करो, बट जूड़े में दर्द बहुत होता है सर में। अभी मॉर्निंग हो चुका है। मॉर्निंग के हो रहे हैं आई थिंक 10 o'clock हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं और 10 नहीं, आई गेस 10 से ऊपर ही हो रहे होंगे। 10:30 हो चुके हैं। साढ़े 10 हो रहे हैं। अभी मैं अब जा रही हूँ पैकिंग करने, अपना सामान वगैरह निकाल लूँ। पैकिंग क्या ही करूँगी, आज संडे है तो आज हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि उनका आज छुट्टी जो था वो कैंसिल हो गया था, तो आज ऑफिस चले गए। तो देखो अब मैं कैसे क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे को मार्केट भी जाना है। कुछ नहीं, बस फाइनल थोड़ी सी थ्रेडिंग करवानी है, अदरवाइज़ मुझे और कुछ काम नहीं है। क्योंकि अभी वहाँ जाने से पहले मैंने पार्लर का सारा ट्रीटमेंट लिया हुआ था, एंड पता नहीं क्यों फेस पे ना कहीं कहीं इतना ड्राइनेस हो गया है ना कि मत पूछिए। चलिए, कल मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी कि हाँ ठीक है कुछ कुछ बनाऊंगी, बट सॉरी गुम कर देना है ना। गुम नहीं करोगे, नहीं भैया मारेगा। ये इरेजर पहले हम लोग बहुत सारे कलर्स में और डिज़ाइन में रखते थे। कार का है। ये टैडी मुझे मिला था लड़ाई में, सॉरी के चक्कर में, क्योंकि हस्बैंड को पता था कि इसे टैडी बहुत पसंद है। अब तो इतने टैडी हो चुके हैं, घर में भरे पड़े हैं, बट मैं एक को उठा नहीं सकती हूँ, ऐसा वाला हो गया है। कल सोचा था कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, बट कंटिन्यू नहीं कर पाई। एंड हाँ, मैं जा रही हूँ बिहार। कल की लाइव में मैंने बताया था, मैं लाइव आई थी, तो कि मैं जा रही हूँ बिहार, अपने मायके जा रही हूँ फ़िलहाल में। जो मेरा बर्थ प्लेस है वहाँ पे जा रही हूँ, और कज़न सिस्टर की है शादी, तो उसको अटेंड करना है। बिकॉज़ चाची ने बहुत ज़्यादा कॉल किया, एंड छोटा भाई भी बुलाया, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में फिर इंसान इग्नोर कर सकता है। देखो, एक होता है ना जो बुलाने वाले होते हैं वो आपको भीड़ में भी टाइम निकाल के कॉल कर लेते हैं, और जिनका होता है ना कि केवल फॉर्मेलिटी करना है मुझे कि ठीक है एक बार बोल दिया आप आ जाना, तो वैसे करके यार इंसान नहीं पहुंचता है। सीधी सी बात है कि मैं मैरिड हूँ, मेरे घर में मेरे ऊपर भी लोग हैं, एंड सबसे बातचीत करके ही चाची तो आज से नहीं, मुझे लग रहा है शादी फिक्स हुई है तब से उन्होंने मम्मी से बात किया था, हस्बैंड से बात किया था, तो था कि ठीक है देखेंगे जाएंगे। बिकॉज़ गर्मी बहुत है तो बच्चे के साथ ट्रैवल थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं। बेटे को नहीं लेके जाएंगे हम, बेटा नहीं जा रहा है मेरा, केवल मैं जा रही हूँ एंड चिकी जाएगी, और उधर से मम्मी पापा एंड जीजू हैं, और वहाँ दीदी ऑलरेडी अपने ससुराल में है तो वो आ जाएगी जब मैं जाऊँगी तो। बस यही सब है, और क्या ही अब मैं बताऊँ, मतलब गर्मी इतनी है ना कि समझ नहीं आ रहा साड़ियाँ क्या ले जाऊँ। और सच बताऊँ, मायके की शादी है ना तो थोड़ा सा यहाँ से ना हल्का सा भी दिमाग हेडक में नहीं है कि वहाँ जाके क्या पहनना है, सूट पहनना, साड़ी पहनना है। मम्मी तो बोल रही है सूट ले लो बल्कि अच्छे अच्छे वाले और वही पहन लो, बट ठीक है शादी का ओकेज़न है तो सूट जमता नहीं है यार, क्या बताऊँ। तो इसलिए देखती हूँ, साड़ियाँ भी रखूँगी। और कुछ भी साइड शॉपिंग वैसा नहीं है कि मैंने किया हुआ है स्पेशल, क्योंकि गर्मी में मैं एक बार का जाके देख चुकी, दूसरी बार भी जाके देख चुकी, और ये भी गर्मी ही है। हालांकि हाँ मायका है तो घूंघट वगैरह का हेडक नहीं रहेगा, आराम से बाहर निकल सकता है आदमी, वैसा वाला हेडक नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा देखना रहता है। एंड आज करना था मुझे हेयर वॉश, सोच रही हूँ आज हेयर वॉश कर लूँ। कल है वट सावित्री, जो कि हमारे में अब होता है नहीं होता मुझे तो सच में नहीं पता है, बिकॉज़ मेरी जो जेठानी है वो नहीं करती है। जब वो नहीं करती तो मैं किसी हाल में कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना डर लगता है कोई भी नई चीज़ करने में, इसलिए नहीं करती। अदरवाइज़ मेरा तो बहुत मन होता है सच बताऊँ, बट अब नहीं करती हैं तो नहीं करती हूँ। अब बाकी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरे में जो मेरी जेठानी है मैं उनको ही फॉलो करती हूँ भाई, वो कौन से रिचुअल्स क्या करती हैं। एंड थ्रेडिंग बनवाना ज़रूरी है। मेहंदी के लिए मैंने बात किया था, मैंने इंस्टा पे डीएम किया था कि जो भी अवेलेबल है घर पे आके मुझे लगा दे, तो बट चार्जेस काफ़ी हाई हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हो गया रहने दो, मैं खुद से लगा लूँगी।
बहुत सारी चीज़ें हैं। और शादी के बाद से फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ किसी फंक्शन में। ऐसे तो मैं गई हूँ अपने दादाजी के उसमें गई थी, तो मेरा उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। फिर दादी में भी मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, एंड उसके बाद मैं कभी भी नहीं गई हूँ। दादी के हटने के बाद आई गेस कि मैं शायद गई हूँ, 1-2 बार मैं गई हूँ। एक बार गई हूँ, 2 बार नहीं, याद नहीं आ रहा, बट गई हूँ। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग की भी हूँ, वो ब्लॉग्स होंगे मेरे चैनल पे। बस उसके बाद मैं कभी नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ। इस बार आपने देखा ही था, बाहर के मार्केट से मैंने ब्लॉग शूट कर लिया था, बट मैं घर नहीं गई थी बिकॉज ऑफ वहाँ पे मम्मी पापा थे नहीं। एंड ज़्यादा डीपली किसी चीज़ पे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता सोशल मीडिया पे, कि ठीक है, फैमिली मैटर्स को बाहर ना लाना ज़्यादा बेटर होता है। मुझे यही समझ में आता है कि फैमिली मैटर्स को बाहर नहीं लाना चाहिए कभी भी, क्योंकि जहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी ना, फिर आप चाहोगे भी तो उसको समेट नहीं पाओगे, उसमें रायता पड़ के और फैल जाएगा वो। तो बेटर है कि जो जैसा वैसा छोड़ देना चाहिए। एंड देखो, ये बोला जाता है ना कि कड़वा सच है काफ़ी ज़्यादा, कि इन द एंड आप केवल अपनों के साथ रह सकते हो, हर किसी को अपना नहीं बना सकते हो। और मेरी तो खैर नेचर में है, मुझे समझ नहीं आता मेरे से लोगों की कौन सी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ऑफ मैं तो किसी से वैसे उलझने भी नहीं जाती। मेरा नेचर है कि मैं बहुत फ्रेंडली सबसे बातें करती हूँ, बट हाँ, जहाँ मेरी फैमिली का मैटर आ जाता है वहाँ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मना करी थी ना आज मम्मा, आज मम्मा बोली है ना नहीं मिलेगा। बनाना रखा है, बनाना खाना है? हाँ नहीं। हाँ तो बनाना नहीं खाना तो नहीं है चॉकलेट। सो पता है क्या, देखो मैं हकीकत बता रही हूँ एक बात, कि अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है ना, वो हर चीज़, बच्चा जिद किस चीज़ पे करता है, जो चीज़ें उसे हार्म करती हैं, वही चीज़ वो मैंने नोटिस भी किया है कि वही चीज़ उसको चाहिए भी होता है। बट आप ऐसा मत किया करो, थोड़ी देर रोएगा, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, लेकिन उसके हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, ये रो रहा है चॉकलेट पकड़ा दो, रो रहा है चिप्स पकड़ा दो, रो रहा है। और इसको अगर कोई देता है ना, और ये खाती है, मैं रियलिटी बता रही हूँ, ये अनलिमिटेड वाली लड़की है कि यही सब खा लेगी। और मेरे को इस बात पे गुस्सा हो जाता है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल की नमकीन मंगा के रखी हुई है, मैं वही देती हूँ। लेकिन अभी जब मैं ट्रैवल कर रही थी इंदौर वगैरह में, इतना इसने एक्सेस लेवल पे चिप्स वगैरह खा लिया है ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि अभी है ये बहुत छोटी और अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों मैं रह रहे हाइपर हो जाती हूँ। खैर हालांकि हाइपर नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कोई वैसा नहीं है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, शादी के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑफ मायके का पहला फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। उसके पहले जो भी फंक्शन पड़े उसमें ना हमें पूछा गया ना हम गए हैं, दोनों चीज़ें थी। बट इसमें मेरा एक ही कहना, आदर से बुलाओगे मैं ज़रूर आऊँगी, कैसे भी आना होगा मैं आऊँगी, क्योंकि मुझे रिश्ते निभाने में बहुत मज़ा आता है। बट हाँ, जहाँ पे आप गेम खेल के मेरे साथ गेम खेलोगे ना बेटा, फिर तो खिलाड़ी मैं भी बहुत मज़े वाली हूँ। हाँ देते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी मुझे पता है, बट लगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो वाली सुमन नहीं है जो कल आपने गाली दी, आज आप सामने आओगे तो मैं बातें कर लूँगी। नो, मन से उतरा हुआ लोग कभी मन में चढ़ नहीं सकता। और हो गया, बहुत हो गया, बहुत झेला है यार बचपन से। मतलब कभी कभी तो सच बताऊँ, मन में इतनी आती है ना कि बैठूँ और भड़ास निकाल डालूँ, बट फिर सोचती हूँ गवार और मेरे में अंतर नहीं रह जाएगा। सो चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिएगा बिकॉज कोविड इज़ बैक। सो चलिए अपना ख्याल रखिए, ठीक से रहिए, और चलती हूँ मैं नहाने, हेयर वॉश करने, बिकॉज अभी पहले ऑयलिंग कर लूँ थोड़ा सा, देन 1 घंटे बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी। मम्मी कर चुकी हैं पूजा, मम्मी कर ली है पूजा, तो अब नाश्ता वगैरह करेंगे और मैं जा रही हूँ चावल दाल चढ़ा दूँ, नहाने के बाद ही चढ़ाऊँगी, अभी मन नहीं कर रहा है। और मार्केट पापा के साथ जाना है, तो देखिए क्या करती हूँ कैसे करती हूँ। फिलहाल तो पैकिंग करने के लिए सामान निकालो, सबसे बड़ा झंझट मेकअप वाले में हो जाता है, वो बहुत फैलता है। तो पहले आज उसी में हाथ लगाऊंगी कि फैल भी रहा है तो मैं समेट सकूँ, मेरे पास टाइम रह जाएगा। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।